The more I learn, the more I realize how much I don't know. Hello everyone. आज की हमारी इस वीडियो में हम जो भी बातें कहेंगे वो हमारे एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोग हमारी बातों से एग्री ना करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को हमारी बातें राइट डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती हैं। आप सभी हमसे अक्सर सवाल करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कौन सी कंपनी सही है, ये कैसे पता लगाया जाए। क्योंकि हर शहर में एक नई कंपनी है, कुछ नई है, कुछ पुरानी है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि काफी लोगों ने फ्रॉड्स को फेस किया है। ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस किसी के भी दिमाग में नेगेटिविटी लेकर आ सकते हैं। अब वही नेगेटिव और बैड एक्सपीरियंसेस लोग अपने जानने वालों को आगे देते हैं। देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन जो लोग ईमानदार हैं इससे उनका तो लॉस ही होता है। क्योंकि जब भी आपके सामने करेक्ट और राइट अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे रिग्रेट कर देते हैं अपने उन्हीं बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से। लेकिन अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये वही राइट अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप भगवान से मांगते हैं, ये कहकर कि हे भगवान मुझे सही रास्ता दिखाइए। और आप वो सही रास्ता नहीं चुन पाते उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि वो आपको ऐसा करने से रोकते हैं। अब ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है, इसीलिए हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको बता सकते हैं कि ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस से आपको एक सीख लेनी चाहिए। किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको ओपन माइंड होकर देखना चाहिए। भले ही आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या नहीं, लेकिन उसे एक बार सुनिए जरूर। क्या पता उसमें आपको ऐसा कुछ मिल जाए जो आप हमेशा से करना चाहते हो। इसीलिए जरूरी है कि आप कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को किसी से कंपेयर ना करें। चलिए अब ये भी जानते हैं कि कैसे किसी कंपनी के ऊपर फ्रॉड का टैग लगता है। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली तो उसके प्रोडक्ट और उसका सिस्टम, और दूसरी ये कि कुछ कंपनीज के एस्टैब्लिशमेंट की ही इसलिए जाती है कि वो फ्रॉड कर सकें, लोगों से मोटा पैसा इन्वेस्ट करें और बाद में कंपनी को फोल्ड अप कर दें। आज के इस वीडियो सेशन में आप जानेंगे कि आप राइट एमएलएम कंपनी कैसे चूज कर सकते हैं, और आप ये भी जानेंगे कि आप खुद को कैसे फ्रॉड से बचा सकते हैं ताकि उन फ्रॉड्स में फंसकर आपको अपने ही लोगों से छुपना ना पड़े। एमएलएम बिजनेस में लोगों के नेगेटिव थॉट्स का रीजन उनकी खुद की ही बार बार दोहराई जाने वाली गलतियां होती हैं। जैसे कि लोगों का अक्सर यही मानना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आपने शुरुआत में ही ज्वाइन किया है तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए जब भी कोई नई कंपनी आती है तो लोग यही सोचते हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर ली जाए ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी ले पाएं। बट इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। जब जागो तभी सवेरा। बट द पॉइंट इज कि एटलीस्ट जागिए तो सही। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लेकिन लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में यहाँ मात खाते रहते हैं। जो इसकी प्रायोरिटी है उस पर ध्यान नहीं देते। बट द फैक्ट इज कि अगर आपने सही ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी समय ज्वाइन किया है और मेहनत के साथ आप उसमें काम करते हैं तो आपको सक्सेस तो जरूर ही मिलेगी। और एक सही नेटवर्क को ज्वाइन करना मतलब दुनिया में किसी भी जॉब से बेहतर ऑप्शन को पा लेना है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन को पहचान सकते हैं, किन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी प्रोफाइल। हालांकि आप अपनी कामयाबी की वजह खुद ही बनते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें वो आपके ग्रुप और आपके मल्टीपल हेड्स जिनको आपने इंट्रोड्यूस करवाया है उनके लिए टिकी भी रहे। आपको देखना होगा कि जो कंपनी आपने ज्वाइन की है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, कुछ सालों से मार्केट में टिकी हुई हो, ताकि आपके सभी एफर्ट्स वेस्ट ना जाएं। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दुनिया भर की आती हैं और जिस तरीके से वो आती हैं उसी तरीके से वो चली भी जाती हैं। क्या आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या होता होगा? पहला रीजन तो ये कि वो शायद कुछ लीगल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हों। दूसरा ये कि कुछ ओनर्स जिन्होंने उसे खोला है उन एंटरप्रेन्योर्स का अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उसे बंद करना चाहते हैं, जैसा अक्सर ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज 5 सालों में ही फोल्ड अप हो जाती है, और शायद आप ऐसी किसी कंपनी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि आपकी कंपनी इंटरनेशनल और ग्लोबल प्रेजेंटेड है या नहीं, बिकॉज अभी का तो नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आपका ग्रुप डिफरेंट कंट्रीज को भी हिट करे। अब मान लीजिए आपका कोई ग्रुप मेंबर ही अब्रॉड सेटल होना चाह रहा हो और वो वहां पे भी अपना बिजनेस
बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहा हो, अगर आपकी कंपनी उस टाइम ग्लोबल प्रेजेंटेड नहीं हुई तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपके पास हमेशा एक ओपन अपॉर्चुनिटी होनी ही चाहिए। सेकेंड इज कंपनीज कंपनसेशन प्लान। अब अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के कंपनसेशन प्लान्स मतलब बिजनेस प्लान्स एक दूसरे से अलग ही होते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप उन्हें ठीक से समझें और देखें कि क्या आप उस पर काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी किस तरह से कमीशंस को पे करती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कमीशन प्रोडक्ट की सेल पर होने चाहिए, ना कि मेंबरशिप फीस पर। और वहीं कुछ कंपनीज के बिजनेस प्लान्स भी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होते, इसीलिए एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा तभी होगा जब उनका इंटरेस्ट बिजनेस प्लान में होगा और इसी से ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिट होगा। थर्ड इज कंपनी प्रोडक्ट्स। अब ये देखने की जरूरत है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करने लायक हैं या नहीं। अगर हैं तो आप उसे खुद पहले इस्तेमाल कीजिए, उसकी क्वालिटी को देखिए, उसके प्राइसेस को कंपेयर कीजिए दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ भी कि वो कहीं महंगे तो नहीं पड़ते। कंपनी के प्रोडक्ट्स ज्यादातर लोगों की जरूरत के हिसाब से होने चाहिए ताकि एक बार खत्म हो जाने के बाद लोग दोबारा उससे डिमांड कर सके। सेकेंड थिंग जो नोटिस करनी चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में वो ये है कि क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स पेटेंटेड हैं या नहीं कंपनी के लिए, क्योंकि इमिटेटर्स की कोई कमी नहीं है मार्केट में और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिस प्रोडक्ट की आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी बिके। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे तो क्या वो प्रोडक्ट्स 2 से 3 महीना चल पाएंगे, जिससे 2 से 3 महीने तक आपके एक्सपेंसेस कुछ कम हो पाए? या फिर यूं कहें कि क्या वो प्रोडक्ट्स आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है? हमने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल दिया था। आपकी सिचुएशन में प्रोडक्ट्स और प्राइसेस कुछ भी हो सकते हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या आप उन प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाइड हैं और उनके प्राइसेस से भी जो आपने उनके लिए पे किए हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक द बिजनेस स्कूल में लिखा है, द नंबर 1 हिडन वैल्यू इन नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एजुकेशन सिस्टम विच इंक्लूड्स द ट्रेनिंग ऑफ न्यू जॉइनिंग्स। यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मैटर करता है। और यहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेशन से ही है, ना कि मोटिवेशन से। एजुकेशन मतलब आपको ये बताया जाए कि आपको कंपनी में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से काम करना है, ना कि सिर्फ आपको पंप अप किया जाए। अब तक देखा जाए तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप पोजीशन पर है उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो कंपनीज स्ट्रांग एजुकेशन सिस्टम को साथ लेकर नहीं चलती है वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाती। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स आपको वो सब सिखाते हैं जो कहीं नहीं सिखाया जाता, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, सक्सेस एटीट्यूड, ओवरकमिंग फियर्स, गोल सेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और मनी स्किल्स और भी ऐसा बहुत कुछ। और इन सभी टॉपिक्स पर रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल सकती है। फिफ्थ पॉइंट इज मार्केटिंग सिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपको जांचना और परखना है, वो यही है कि कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम क्या है और उस टीम को भी आपको देखना है जिसके साथ आप ज्वाइन करने वाले हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लोग जल्दी हार मान जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और आगे नहीं बढ़ पाते, वो इसीलिए कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सबसे पहले रिक्रूट करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नेटवर्क मार्केटर्स अपने परिवार वालों और अपने फ्रेंड्स से बातचीत करने के बाद ही क्विट कर देते हैं? तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप उन लोगों को अप्रोच करें जिनकी सोच आपके जैसी हो, जो आप ही की तरह किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो। और इसके लिए आप इंटरनेट का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के इस्तेमाल से आपके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब अगर आपकी कंपनी नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड है तो आपके लिए मार्केट भी उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा एंड यू कैन यूज इट ओनली व्हेन यू आर यूजिंग द इंटरनेट। आप इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए सही कंपनी का चयन कर सकते हैं और यकीन मानिए ऐसा करने से आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के पाथ खुल जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी एक पॉइंट पर भी ध्यान नहीं दिया तो नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति भी आ सकती है। तो आज का ये वीडियो सेशन यहीं समाप्त होता है। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ
साथ, जहां पर आपके कुछ सवाल और हमारे जवाब होंगे। इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लिए राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। तो जाने से पहले आपके लिए कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो डटे रहिए और लगे रहिए और देखिएगा एक दिन सक्सेस आपके कदमों में जरूर होगी। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही धाकड़ टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।